लोग लड़की अगर मिली कभी छोड़ के चलेगी कभी चिंता नहीं होगा यार। कभी कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कभी कोई चिंता नहीं होगा, टेंशन होगा ही नहीं। तुम हाथ जोड़ेगी, हे देवी जाओ। स्वामी जी ने कहा कि हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले, वो चाहे ज्ञान ही क्यों ना हो, शिक्षा ही क्यों ना हो, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। तो आप किसी महान पुरुष की जीवनियां पढ़ो तो सोचो यार, इस महान पुरुष के आखिर में जीवन में ऐसे क्या चेंजिंग था, क्या इसी की वजह से परिवर्तन आया। हो सकता है हम भी इस पे चले, हमारे भी जीवन में चेंजिंग आए। आप देखो जितने भी महान पुरुष हैं, नरेंद्र मोदी की देख लीजिए, भारत का पीएम लगातार 3 बार, ये खुद विवेकानंद के कितने बड़े भक्त हैं। सोचिए पहले जाके वहां कन्याकुमारी में ध्यान कर रहा है बंदा, यहाँ विवेकानंद 3 दिन ध्यान लगाए थे, समुद्र के भी एकदम बीचों बीच, जहाँ जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता था, उस समय तैर के विवेकानंद गए थे। मन को शांत करने कई तरीका, को शांत करने का मतलब, कुछ लोग कहते हैं सर हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें भागती है। आंखें नहीं भागती, वो हम लोग का अंदर दिमाग, अंदर का जो मन है ना, वो भागता है। थर्ड आइज में शांति नहीं है। देखो थर्ड आइज यहाँ है, ये दोनों जो आंखें हैं ये भौतिक आंखें हैं, ये बाहर की चीजें देख सकते हैं। जब आप अपने मन को कंट्रोल करोगे ना, तो थर्ड आइज जो होगी वो ओपन होती चली जाएगी, खुलती चली जाएगी। अब ये देखो, अब ये होगा कैसे, मन को शांत करेंगे कैसे। मन को शांत करने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा बोलने का मन है, वहां ज्यादा तेज मत बोलो। जैसे कहीं क्रोध आ रहा है, वहां कंट्रोल करो। तो जब क्रोध आ रहा है कंट्रोल करोगे तो ये भी अपने मन को कंट्रोल ही कर रहे हो। बार बार अगर पढ़ रहे हो तो मन कहीं भाग रहा है, तो मन को वहां से ले आओ, ये भी एक अभ्यास ही है। विवेकानंद ने कहा इस अभ्यास को और मजबूत करने के लिए आप कहीं एकांत में बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, देखो ना मन एकाग्र होने लगे। आप पुराने ऋषियों को देखिए, मनीषियों को देखिए, आप त्रेता सतयुग द्वापर में जाइए जरा, उसमें जरा आप जाइए देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाते तपस्या करने, ध्यान करने। विवेकानंद जब घर छोड़े तो ध्यान किए, महात्मा बुद्ध घर छोड़े तो ध्यान किए। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर स्वामी जी किताबें हम पढ़ेंगे तो हम बैरागी बन जाएंगे, उनके जैसे सन्यासी बन जाएंगे, भिक्षा मांगने लगेंगे। कहाँ भिक्षा मांगोगे? वो तो युवाओं के लिए संदेश दिए हैं ना कि आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा तो मन को शांत करना होगा। मन बिना शांत किए कुछ हासिल नहीं होगा। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य से कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आओ। शिष्य उनका दौड़ता हुआ गया, कहीं सरोवर या झरने से पानी भर के ले आया और महात्मा बुद्ध के सामने रख दिया। महात्मा बुद्ध बोले यार इसमें तो बहुत ज्यादा कचरा है। शिष्य कहा हाँ सर हम तो देखे नहीं। वो लेके गया, देखा वो पानी गिराया, फिर गया दूसरा ले आया जल, दूसरा ले आया, उसमें भी गंदगी। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं यार इसमें तो बड़ी गंदगी भरी है, तुम कहां से ले आए जल? उनका शिष्य बोलता है सर तो हम तो जल बढ़िया ले आते हैं, यहाँ पता नहीं कैसे हो जाता है। उनका शिष्य फिर जाता है, जल लेके आता है। लास्ट में महात्मा बुद्ध कहते हैं ऐसा करो ठीक है, कमंडल अब यहीं रखो, आप कुछ पल के लिए बैठ जाओ। ऑटोमेटिक जो जल की लहरें थी कमंडल में शांत हो जाती, गंदगी जितनी थी सब नीचे बैठ जाती है। स्वच्छ जल बिल्कुल ऊपर तैरने लगता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। वही क्रिया हमारे मन पर भी है। जब तक ये मन शांत नहीं होगा ना, तब तक जितनी गंदगी है, चीजें हैं, सब ये ऊपर तैरती रहेंगी सर, समझ में नहीं आएगा। अब हमें ये समझना चाहिए कि सर अगर हम मन को शांत करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा मन एकाग्र हो रहा है। अब इस चीज पॉइंट को जरा सुनना। आप जिस दिन आपका मन शांत होने लगेगा ना, एकाग्र होने लगेगा ना, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो बड़ा आपको आनंद आएगा सुनने में। आप बस बैठ के पढ़ोगे, आपका हर एक शरीर का दिमाग, पार्ट, हर चीज शांत होने लगेगा, शांत हो जाएगा। मन करे बस बैठ के सुनते ही रहे, बैठ के बस गुरुजी बता रहे हैं बस सुनते ही रहे, अपने दिमाग में भरते ही रहे। कोई बुक पढ़ोगे ना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा, मन करेगा बुक ऐसे खोल के बस यही पन्ना हम पढ़ते रहे, यही करते रहे दिन भर। पूजा करोगे तो मन करेगा दिन भर पूजा ही करते रहे। मतलब कि आप देखिए अब क्या हो रही है, आपकी जो शक्तियां हैं एक ही जगह आप लगा रहे हो ना, आपकी शक्ति एकाग्र हो रही है। अब बताओ, अभी तो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, अब आपका क्या करेगा, पढ़ने का मन करेगा।
अब आप आईएएस की तैयारी करोगे, 10-10 घंटे भैया पढ़ाई ही कर रहे हो, दिमाग में टेंशन ही नहीं, बस पढ़ रहे हो, भैया पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। बाइक चला रहे हो तो उसका भी आनंद आएगा, बाइक चलाने दो। यहाँ बैठे हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा देगा, फैन का वहां पर फैन का हवा नहीं जा रहा है, बस गर्मी लग रही ना, बस लगने दो, आराम से हमें बैठे रहने। ये है शांत दिमाग की खासियत। बात बात में गुस्सा आना, बात बात में क्रोध आना। तुम्हारी मम्मी ने कुछ काम कहा, हम नहीं करेंगे, पापा ने कहा हम नहीं करेंगे, हमें सोने दो। ना तो पढ़ने में मन लग रहा है, ना तो घर का काम करने में मन लग रहा है, ना तो किसी से बात करने में मन लग रहा है, ना तो टीवी देखने में मन लग रहा है, ना तो गाने सुनने में, कहीं नहीं मन लग रहा है आपका, कहीं भी नहीं लग रहा है। अब बताइए आपका मन लगेगा कहाँ? पढ़ाई करने में तो भाई किसी का मन नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। केवल एक चीज मन करता है, भगवान जाने तुम लोग क्या मन करता है। लेकिन वह दिमाग अगर शांत नहीं रहेगा, कुछ समय बाद वहां से भी भटक जाओगे, वहां से भी भटक जाओगे। समझ रहे हो ना? दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। दिमाग जिस दिन शांत हो जाएगा ना, तो आपके अंदर जो पावर है, शक्ति, वो बिल्कुल समुद्र जैसी होगी। इसलिए अपने जीवन में आप सब कुछ करिए, अपने जीवन में आप सब कुछ करिए। हमारा आप दो बात मान लीजिए, बस दो बात। एक तो आप अपने जीवन में ध्यान तो आप बिल्कुल लेके चलिए ही, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको बिल्कुल एकदम समुद्र जैसा गहरा कर देगा, समुद्र जैसा शांत कर देगा। और समुद्र जब अपनी शक्ति को दिखाता है तो पूरा एकदम प्रलय कर देता है, तो वो शक्ति आपके अंदर आएगी। दूसरा योग। दो चीज अगर आप अपने जीवन में लेके चलेंगे, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा नहीं करें मन को शांत करने का, आप दिन भर लगे रहो, मन शांत ही करते रहो, दिन भर नहीं करना है। मात्र 24 घंटे में 10 मिनट समय देना है, बस 10 मिनट। चाहे आप एकाटक क्रिया करो, किसी बिंदु को लगातार देखो, चाहे आंख मूंद कर उस बिंदु को कल्पना करके लगातार उस बिंदु को देखो। चाहे तो आप किसी अक्षर पे अपना दिमाग 10 मिनट गड़ाए रहो, कहीं मन भागता है तो मन हटा के वहां ले आओ। लगातार आप 1 साल सर, 1 साल, ओनली 1 ईयर अभ्यास कर लो, फिर आपके अंदर वो शक्ति होगी दुनिया बदलने वाली। मजा आएगा हर चीज जीवन जीने में, हर चीज में आनंद आएगा। कोई डंडा भी मार दिया, दर्द भी हो रहा, क्या दर्द हो तो वैसे, समझ रहे हो ना? कभी कोई जीवन में कोई